जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि हर एक मूवी को इतनी ज़्यादा सहजता के साथ बनाया जा रहा है, इतनी ज़्यादा अटेंशन के साथ बनाया जा रहा है कि ये चीज़ समझना थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि यार ये मूवी बनाई ही क्यों जा रही है। दरअसल आज की डेट में बॉयकॉट वाली जो एक ट्रेंड है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि कोई भी फिल्म मेकर इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। हर कोई बस ये चाहता है कि यार जितना हो सके इससे हम बच जाएं। क्योंकि पेंडेमिक के पहले का टाइम था जब लोग किसी मूवी के बारे में प्रदर्शन करते थे, बॉयकॉट की बात करते थे। हालांकि ट्विटर बॉयकॉट तो उस टाइम इतना चलता नहीं था, लेकिन पेंडेमिक के पहले जब भी ऐसी नेगेटिव कैंपेनिंग किसी मूवी को लेकर होती थी तो अल्टीमेटली देखा जाता था कि उस मूवी को फायदा ही होता था। एग्जाम्पल के लिए हम पद्मावत की बात कर सकते हैं। उस मूवी का काफ़ी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उस मूवी ने 200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। लेकिन पेंडेमिक के बाद में कहानी पलट चुकी है। लाल सिंह चड्ढा का विरोध हुआ, मूवी पिट गई। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, इन सब मूवीज़ का विरोध हुआ, मूवीज़ पिट गई। तो यहाँ पर अब जो है पूरा सिनेरियो बदल चुका है। अब आज की डेट में यदि बॉयकॉट होता है तो मूवीज़ पिट भी जाती हैं। अब यहाँ पर समस्या ये है कि यदि आपको कोई चीज़ हम एक व्यापक तौर पर दिखाना चाह रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिमाग में रखनी होगी कि क्या ये चीज़ किसी को ठेस पहुंचा सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आज की डेट में हमने पठान का ट्रेलर देख लिया, शहजादा का ट्रेलर देख लिया। पठान के गाने में इतना बवाल हो चुका था कि ट्रेलर को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निकाला गया कि उसको देखकर मजा ही नहीं आया। सिर्फ एक्शन एक्शन चलता रहा और उस एक्शन के ऊपर भी अब कई सारे सवालिया निशान लग चुके हैं। ऐसे में शहजादा का कल ट्रेलर रिलीज हुआ। अब शहजादा का जो ट्रेलर था वो था करीब 3 मिनट का, और उस 3 मिनट के ट्रेलर में आप यकीन नहीं मानेंगे, मेकर्स ने पूरी की पूरी कहानी ही दिखा दी। मतलब ऐसा है कि अब आपके पास देखने के लिए मूवी में पता नहीं क्या ही बचा है। लेकिन एक और बात है, कार्तिक आर्यन ने इस ट्रेलर के साथ में अपने झंडे तो गाड़ दिए। क्यों? क्योंकि पहली बात ये, अल्लू अर्जुन को जहां वो कॉपी करते हुए दिखाई दिए हैं, और तो वहीं पे कई लोगों को कार्तिक आर्यन का स्वैग भी काफी ज्यादा पसंद आया है। मतलब जितने लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं उतने ही लोग यहाँ पर उनकी तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर समस्या ये है कि कार्तिक आर्यन का जो ट्रेलर है उसको भी देखकर कहीं ना कहीं वाइब यही आती है कि बॉयकॉट के हर एक डर से बचते हुए ही इस ट्रेलर को भी डिजाइन किया गया है। फ्रेडी के बाद कार्तिक आर्यन की शहजादा रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर का रिलीज कर दिया गया। फरवरी में फिल्म आएगी। हालांकि शहजादा सिनेमाघरों में आएगी। अब सबसे पहली बात, जब हमने एक हम लाइन की बात करते हैं कि जब बात फैमिली पर आए तो डिस्कशन नहीं करते, एक्शन करते हैं। अब ये जो लाइन है ये ट्रेलर का ओपनिंग संवाद है। एक तरह से इस डायलॉग और उस पर जो सीन्स दिखाए गए हैं वो फिल्म के पक्ष में माहौल बनाने वाले। कार्तिक आर्यन या फिर बॉलीवुड में कुछ फिल्म मेकर बॉलीवुड विरोध के बावजूद आखिर क्यों सफलता हासिल करते जा रहे हैं, ये समझना हो तो शहजादा पर्याप्त है। शहजादा में वो सब कुछ है। एक्शन है, इमोशन है, कॉमेडी है, एक्सपोजर है और ड्रामा। हीरोइन आपको यहाँ पर छोटे कपड़ों में भी दिखती है और हीरो भी शर्ट का बटन खोलते नजर आता है। मगर शहजादा के ट्रेलर में जो एलिमेंट दर्शकों से कनेक्ट करने वाला है वो है आजकल बॉलीवुड फिल्मों में नहीं दिखाई पड़ने वाली चीजें। कार्तिक या बॉलीवुड में जो लोग कामयाब दिख रहे हैं वो सब इसी फर्क को पकड़ने की वजह से हैं। दरअसल शहजादा के ट्रेलर को ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है कि मेकर्स ने बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड से निकले सवालों पर जमकर रिसर्च करी और दर्शकों से जुड़ने वाले दृश्य रचने को वरीयता दी है। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड सिर्फ हिंदू मुसलमान भर का नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की खिलाफत में क्लास सेंटिमेंट, लोकल के साथ डिस्कनेक्ट, अमीर गरीब के बीच के संघर्ष की जगहों पर फील गुड वाली दिखाने वाली चीजों की घनघोर बेइज्जती, एलिटिज्म से भी आपत्ति दिखाती, पश्चिम के अंधानुकरण और भारतीय पारिवारिक मूल्यों की कमी भी नजर आती। लेकिन शहजादा इन तमाम सवालों को एड्रेस करती दिख रही है। फिलहाल ट्रेलर में इसके साथ साथ एक्शन, रोमांस, कॉमेडी का भी तड़का दिखाई दे रहा है, जो कि बॉलीवुड की फिल्मों की कभी जान हुआ करता था। शहजादा कई बार आपको 90s में आई गोविंदा की फिल्म जो कि फील गुड कराया करती थी, उन फिल्मों की भी याद दिलाएगी। अब शहजादा की बात निकली ही है तो भाई कुछ एक ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपको ये मूवी देखने के लिए मजबूर करेंगे। सबसे पहले तो शहजादा के ट्रेलर से पता चलता है कि इसमें अमीर और गरीब शहरी की दो दुनिया को फोकस में रखकर एक कहानी बुनी गई। दोनों दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हैं। असल में कार्तिक जो किरदार कर रहे हैं वो एक अमीर माता पिता की संतान का है। बावजूद हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि उन्हें परिवार से बिछड़ना पड़ता है, और ये सब होने के बाद वो एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में पहुंच जाते हैं, यानी परेश रावल के घर में। बाबा के रूप में परेश रावल को ही जानते हैं। हो सकता है कि फिल्म में इसका कोई डिटेल बैकग्राउंड भी हो। इसके बाद बारी आती है फैमिली ऑडियंस के कनेक्शन की। जाहिर सी बात है, शहजादा की कहानी में फैमिली एलिमेंट को फोकस में रखा गया है। यानी जब कार्तिक को असलियत का पता चलता है और यह भी कि कुछ लोग उसके माता पिता की संपत्ति को कब्जाना चाहते हैं, उनके लिए पिता का नकली वारिस तक तैयार कर दिया जाता है। कार्तिक सच्चाई जानने के बाद अपना परिवार बचाने के लिए जंग में कूद पड़ते हैं। चूंकि बात फैमिली पर है तो डिस्कशन की बजाय एक्शन करते नजर आते हैं। कार्तिक का किरदार रफ एंड टफ है। वो लॉयर बनना चाहते हैं और उन्हें फाइट का भी शौक है। कार्तिक अभी तक फिल्मों में लगभग ना के बराबर फाइट करते दिखे हैं। शहजादा में लेकिन उन्होंने जमकर फाइट करी। बावजूद कि कंटेंट से समझा जा सकता है कि ये सब गोविंदा की फिल्मों जैसा ही रहने वाला है।
इसके बाद बारी आती है नेपोटिज्म की। देखिए, फिल्म में एलिटिज्म और भाई भतीजावाद का विरोध भी किया गया है। वैसे भी कार्तिक बॉलीवुड में एक आउटसाइडर है, तो उन्हें एंटी नेपोटिज्म मिल ही जाता है। वो अपनी इसी छवि के सहारे अपना बेस और मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कोई खामखा नहीं है। इसे बॉयकॉट बॉलीवुड कैंपेन का असर भी कह सकते हैं। कार्तिक का एक संवाद सुने जिसमें वो एलिटिज्म और नेपोटिज्म पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमीर बच्चों की यही प्रॉब्लम है, तूने खिलौने मांगे तुझे खिलौने की दुकान मिली, तूने छुट्टे मांगे तुझे क्रेडिट कार्ड मिला, तूने दूध मांगा तुझे खीर मिली, वो भी आलमंड मिल्क वाली। भाई इसे कहते हैं नेपोटिज्म। फिल्म में कार्तिक अपने लुक से अभिजात्य भी नहीं दिखते, एक तरह से वो आम आदमी की तरह ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि शहजादा का फोकस कौन सा टारगेट ऑडियंस है। बाकी शहजादा में एक्शन साउथ स्टाइल में ही है और देखकर अच्छा भी दिखता है। एक मनोरंजक पैकेज तो नजर आ रहा है ट्रेलर में, लेकिन शहजादा के जरिए कार्तिक आर्यन बतौर प्रोड्यूसर भी अब अपनी नई पारी खोल रहे हैं। फिल्म में उन्होंने निवेश किया है। हालांकि शहजादा जिस तरह का कंटेंट है उसमें एक चीज बहुत ही खराब है। मेकर्स को चाहिए कि उसे दुरुस्त करें। असल में कार्तिक आर्यन को परेश रावल पालते हैं, वो उन्हें बाबा भी कहते हैं। बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके माता पिता कोई और है, तो एक सीक्वेंस में दिखता है कि कार्तिक अपने बाबा यानी परेश रावल को जोरदार तमाचा मारते हैं, जिसे जीवन भर पिता समझा। भला कोई उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है? वो पिता नहीं भी होता, बावजूद एक सज्जन दिख रहे उम्रदराज पर कोई युवक हाथ कैसे उठा सकता है? बस एक ये चीज थोड़ी सी इस मूवी के ट्रेलर में चुभी। ये सीक्वेंस समझ से परे। कॉमेडी के नाम पर भारत जैसे देश में ऐसे सीक्वेंस को आम नहीं बनाया जा सकता। विजुअल्स के भी असर पड़ते हैं और फिल्म मेकर्स को संवेदनशीलता से जिम्मेदारी को समझना भी पड़ता है। बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में पहले भी ऐसे सीन्स दिखे हैं। शहजादा के मेकर्स को चाहिए कि ऐसे दृश्यों से बाज आए। अच्छा होगा कि शहजादा से इस दृश्य को हटाकर कोई और सीन क्रिएट किया जाए। चलते चलते आखिरी में आपको यही बता दूं कि साल 2020 में आई अल्लू अर्जुन की तेलुगु फिल्म अला वैकुंठ प्रमोलो की शहजादा आधिकारिक रीमेक है, और इसमें हिंदी के मुताबिक चीज़ों को थोड़ा बहुत डेवलप करके भी डाला गया है। तो ऐसे में कार्तिक आर्यन की ये मूवी लोगों को कितना पसंद आएगी ये इसके थिएटर में रिलीज होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि आज की डेट में रीमेक्स को लेकर भी एक विरोधाभास पब्लिक के बीच में मौजूद है। और भूल भुलैया 2 की सफलता, फ्रेडी की तारीफों के बाद में अब कार्तिक आर्यन का एक असली टेस्ट होने वाला है कि क्या वो अपने दम पर एक रीमेक मूवी को हिट करा सकते हैं। अगर उन्होंने ये कर दिया तो भाई सीधी सी बात है, आने वाले सालों में वो बॉलीवुड के एक छत्र राज करने वाले सुपर सितारे बन जाएंगे। लेकिन यदि ये मूवी औनी पौनी रह गई तो फिर कार्तिक आर्यन के ऊपर भी एक फिर से सवालिया निशान लग जाएगा। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।